रेमेडीज, इसकी डीजे बता रहा हूं आपको मैं, होम रेमेडीज, ये हमारा चौथा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। अपने आप को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका क्या है? होम रेमेडीज। जितने भी मिसालें हैं, स्पाइसेस हैं हमारे किचन के अंदर, ये सभी दवाइयां हैं, लेकिन उसको लेने का तरीका आना चाहिए। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो किसी को बहुत ज्यादा दर्द मुद्रा में रहने से, कुछ करने से ज्यादा आराम नहीं आ रहा, तो आप क्या करें? 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम सूखी अदरक, सौंठ कहते हैं उसको, इन तीनों का पाउडर ले लें या पाउडर सुखाकर पाउडर बना लें। उसके अंदर 50 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण मिला लें। सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद आधा चम्मच, शाम को सोते हुए 1 चम्मच आप ले लें। पानी से, दूध से, जैसे मर्जी ले लें। 15 दिन के अंदर आपके दर्द ठीक हो जाएंगे, आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, हल्का बिल्कुल। ये होम रेमेडीज हैं। ये भी हमारा चौथा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। बहुत बढ़िया तरीका है ये। तो मैं बता रहा था ये होम रेमेडीज, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। देखो, आप किसी भी कंट्री का खाना खा ले, किसी भी कंट्री का खाना, जितना हमारा इंडिया का खाना हेल्दी होता है, जिसमें हम स्पाइसेस डालते हैं, सब चीज डालते हैं, इतना अच्छा खाना किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जो इंडियंस लोग हैं वो हेल्दी रहते हैं इनकी बजाय। तो इसलिए हम उसमें हल्दी भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, कई खाने में अजवाइन भी डालते हैं, थोड़ा सा हल्का नमक भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। और ये हल्दी क्या है? हल्दी बहुत ज्यादा काम करती है ये हमारे शरीर के लिए। ये एंटीबायोटिक भी है, ये स्टेरॉइड भी है, ये हर काम में काम करती है। हमें कफ है, हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, कोई परेशानी, आप दूध में हल्दी डाल के पिए सोते समय, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। मैं कहता हूँ दालचीनी है, ये मेथी है। हमें कई दफा डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगो दें 1 गिलास में, सुबह उठ के और नरम हो जाएगा, उसको खूब चबाकर खाएं और वो पानी पी लें। 40 दिन के अंदर आप अपनी शुगर मेजर कर लेना भी कितनी जल्दी ठीक हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम होम रेमेडी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जिस भी चीज की आपको जरूरत हो। इससे आगे बात, मान लो हमें फिर भी शुगर रहती है, आप एक तो खीरा ले लें छोटा, एक करेला ले लें, एक टमाटर ले लें, उसमें 2-3 पत्ते नीम के हैं, कड़ी पत्ता है, तुलसी के हैं, सदाबहार के फूल हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसका आप जूस निकाल लें, मिक्सी में छान के आप उसको पी लें 1 कप खाली पेट, 40 दिन तक पी लें। आप अपनी शुगर चेक कर लेना कि कितनी ठीक हो गई है। दवाइयां छूट जाती हैं। अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं वो ठीक जाते हैं। हम मंडूकासन कर लेते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, उससे हमारी शुगर ठीक हो जाती है। बॉडी वेट बैलेंस हो जाता है, तनाव डिप्रेशन ठीक हो जाता है, पेट हमारा अंदर चला जाता है, ये गूथे हुए आटे की तरह हो जाता है, कमर ठीक हो जाती है। वो अगली बार मैं आपको पूरा सेशन लूंगा योग के बारे में, आसन के बारे में, करके दिखाएंगे, ऐसा वर्बली कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था, ये हमारा चौथा तरीका है अपने आप को ठीक रखने का। और 5वां तरीका है एक्यूप्रेशर। 5वां तरीका एक्यूप्रेशर है। कहते हैं हमें कोई रोग लग गया और सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका, आप ज्यादा रोगी हो गए हो, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। हमारे शरीर के जितने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, सभी के पॉइंट हमारी हथेलियों में और पैर के तलवों में है। सोल ऑफ द फीट, पैर के तलवों के अंदर है। अगर हम ताली भी बजा लेते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा एक्यूप्रेशर हो जाता है और एक पॉइंट हमारा एक्टिव हो जाता है। देखो, आप सभी जानते हैं, मैं आपको अगली बार आऊंगा ना, मैं आपको एक वो लेके आऊंगा, फोटो कॉपी पूरी बना के, कुछ वो सबको एक दे देंगे। तो उसमें सब पॉइंट लिखे हुए हैं, कौन सा पॉइंट किस जगह पर है, कौन सा, जैसे हमारा आंख का पॉइंट है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा कान का पॉइंट है, ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, ये हमारा पेनक्रियाज, ये किडनी, ये हमारी इंटेस्टाइन है सारी, ये वाली, ये हमारा गला है सारा थायराइड ठीक करने के लिए, ये हमारा हेड है, ये हमारा हेड है, ये हमारी जो चीज है, ये हमारी कमर है, कमर में दर्द रहता है, स्पाइन है, ये हमारी स्पाइन है ये। तो ये बहुत ठीक होते हैं इससे, एक्यूप्रेशर से। तो बड़ी अद्भुत है। मैं आपको कहता हूँ, अभी हमारे पास पता नहीं था, हम इंस्ट्रूमेंट सारे लेके नहीं आए इंडिया से, नहीं तो मेरी मैडम यहाँ है, ये बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर करती हैं। और किसी को बहुत दर्द है, आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर बैठे बैठे दर्द गायब हो जाएगा। कहीं भी दर्द है, कमर के अंदर आपको दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो ऐसे ये छोटे छोटे हमें इलाज हैं जो हम एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हम ताली बजाते हैं ना, ये भी एक्यूप्रेशर है, इतना फर्क है। एक बात और बताती हूँ, आप कहते हो ना ये हमें एक्यूप्रेशर से ठीक कैसे होते हैं।
मान लो हमें किडनी में दिक्कत है, सपोज कर लो, तो ये हमारा किडनी का पॉइंट है। जो जितने भी किडनी में इम्प्योरिटीज हैं, जो ये सभी हमारी पॉइंट पर जमा हो जाती हैं। जब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा दबाएंगे ना, हमें बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत पेन होगा। हम जैसे हमने 15 पॉइंट दबाए हैं, जिस पॉइंट पर हमें बहुत ज्यादा दर्द हो गया, ये समझो वो हमारा ऑर्गन ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई रोग है। इसलिए ये हमारे लिए टेस्ट पॉइंट भी है, हमारा टेस्ट भी है कि हमें शरीर में कोई रोग है या नहीं है तो कौन से अंग में है। तो जिस पॉइंट पर हमें दर्द होगा ना, तो ये मत समझो उस ऑर्गन के अंदर आपको तकलीफ है, वो आपको ठीक करनी है। तो उस पॉइंट को हम दबाएंगे ना, उसकी सारी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो जाएंगी और वो पॉइंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। और ये जो हम ताली बजाते हैं ना, ताली बजाते हैं, इससे भी पूरा ताली बजाने का तरीका होता है। आपको सब मिलकर बजाता हूं, आपको मैं कैसे करना, आपने पूरी ऐसे मिला के रखना है, यहां से लेकर यहां तक, और ये अंगूठा भी कैसे जाना है, आप सब मिलकर जाएंगे। 1 2 3 4 5। गुड, पूरी हथेली लाल हो जाती है, पूरा इसको प्रेशर हो जाता है, बहुत बढ़िया। इसको हम, अगर हमें दिक्कत है ना, हमें 100 ताली रोज गिन के बजाय पार्क के अंदर बजाएं। कहते हैं नजर बढ़ जाएगी तेरी, बजाएगा अगर ताली, नजर बढ़ जाएगी तेरी, बजाएगा अगर ताली, बदन खुल जाएगा तेरा, चलेगा चाल मतवाली, बजा ताली बजा ताली। दिल को गमों से कर खाली, दिल को गमों से कर खाली, बहेगा खून का दौरा और खुल जाएगी दिल की नाली, बजा ताली बजा ताली। अद्भुत लाभ होता है, अद्भुत। सुंदर है तू, सुहाना है तू, चेहरे पर आ जाएगी लाली, बजा ताली बजा ताली। जितना मर्जी कहते जाओ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ताली के बारे में तो जितना कहो उतना थोड़ा है। ये तो है हमारी वीर ताली जो मैंने आपको बजा के दिखाई है। दूसरी एक है वर्षा ताली, एक बार पहले भी आपको मैंने शायद बताई होगी। वर्षा ताली, वर्षा की कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस। सबसे पहले तो फुहार आती है धीरे धीरे, फिर बरसात शुरू हो जाती है, फिर मूसलाधार बरसात, तेज बरसात होती है, और कई दफा तो वो बर्फ के गोले गिरने शुरू हो जाते हैं। इंडिया में तो होते हैं, यहाँ मुझे पता नहीं है, बर्फ के गोले गिरते हैं बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे होता है ना। ये 4 स्टेजेस हैं हमारी वर्षा के। हम यहाँ बैठे बैठे आप अनुभव करेंगे कि 4 स्टेजेस आप हमारे पास आई हैं, और आप ये पता लगे कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे। तो आपने कैसे करना है, थोड़ा सा आंख बंद करके अनुभव करेंगे, और पहले एक उंगली से ताली बजाएंगे सभी मिलकर। आपको ये लगेगा कि ये फुहार आ रही है, धीरे धीरे फुहार आ रही है। एक उंगली से बजाएंगे, ये धीरे धीरे फुहार आ रही है। अब बजाएंगे 2 उंगली से, बरसात शुरू हो गई। बरसात ऐसे होती है नहीं, ये बरसात शुरू हो गई। अब हाँ, इट इज रेनिंग। 2 उंगली से, 2 उंगली से, एक उंगली से फुहार, 2 उंगली से बरसात, और बजाएंगे 3 उंगली से मूसलाधार बरसात। बहुत तेज बरसात हो गई नहीं, बहुत तेज बरसात हो रही है। अब बजाएंगे 4 उंगली से, ओले पड़ने शुरू हो गए। ओले ऐसे गिरते हैं, कड़कड़ की आवाज आती है छत पर नहीं। गुड, ऐसे गिरते हैं ना ओले नहीं। तो ये 4 स्टेजेस हैं, मतलब वो बरसात की, वो जो आपको मैंने बताई है। एक अगली है स्वागत ताली। स्वागत ताली, स्वागत ताली जिसको इंडिया में देखता हूँ बहुत बार मैं, जब कोई यहाँ से उधर जाते हैं, बाहर से आते हैं एयरपोर्ट पर, तो लोग वो गुलदस्ता देते हैं, ऐसे बुक्के देते हैं ना, ऐसे उसकी स्वागत के लिए ऐसे बुक्के देते हैं। और घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी हम देते हैं बुक्के, ऐसे करते हैं ना। तो स्वागत ताली में कैसे करना है, आपने बुक्के बनाने हैं हाथ से, और हमने लोगों का स्वागत करना है बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3
4, 1 2 3 4। देखो पीछे बहन कर रही है 1 2 3 4। ऐसा नहीं करना। हाँ, अतिथि तो भगवान का रूप होता है, हमने वापस नहीं भेजना उनको, हमने उनका स्वागत करना है, नहीं तब तो अच्छा होता लगता है ना ये, तो हमने ऐसा नहीं करना। हाँ, बहुत अच्छा कि ये हमारी थी स्वागत का भी। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता था, तो मैं कह रहा था ना कि योग प्राणायाम, तो प्राणायाम कितनी तरह का होता है, इसका नाम प्राणायाम क्यों है? प्राण प्लस आयाम, प्राणों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन हमारी प्राण वायु जो अंदर जाती है उस पर हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राणायाम। वो प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम कितनी तरह का है? ये प्राणायाम 8 तरह का है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, फिर पर्णव ध्यान। ये 8 तरह का प्राणायाम है। लेकिन हम 8 तरह के अगर हम लगातार नहीं कर सकते तो हम 3 तरह के प्राणायाम जरूर करें। अगली बार आपको बताएंगे अच्छी से करके कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, और उसके अद्भुत लाभ होते हैं, अद्भुत लाभ। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर इसको हम 15 मिनट कर लेते हैं, 5-5 मिनट, और 15 मिनट हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर निकालो, और 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, आधा घंटा भी निकाल लें तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगली बार हम थोड़ा सा बताएंगे, प्राणायाम करके दिखाएंगे अच्छी तरह से, आप भी करोगे चेयर पर बैठे बैठे, और फिर इसके क्या बेनिफिट्स हैं। हमारी तो ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि जब तक हमें लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है ना पता हो, हम करते भी नहीं है, कहते इसका लाभ नहीं है हम क्यों करें ये। तो हर प्राणायाम का अपना लाभ है और अद्भुत लाभ है। तो हम प्राणायाम भी करेंगे, सूर्य नमस्कार भी करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जितना हम कर पाते हैं। अगली बार पूरी अच्छी तरह से करने के रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे ख्याल में इतना सिस्टम है, यानी मीडिया में तो है, 4-5 तरह के पौधे हमारे घर में होने चाहिए। वो एक मेडिकली बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे तुलसी का पौधा। मुझे पता नहीं यहाँ कुछ लोगों के घर तो रहता है, सभी के घर नहीं रहता। तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा होता है तो वायरस कभी घर में नहीं आ सकता, कभी वायरल डिजीज नहीं हो सकती घर के अंदर कोई। तुलसी तुम्हारे हर बीमारी के अंदर, कैंसर के अंदर, हर जगह पूरा काम करती है ये तुलसी का पौधा। जैसे ये कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है, जैसे ये बेल का होता है जो हम चढ़ाते हैं शंकर भगवान पर, बेल पत्ता बहुत अच्छा रहता है। ये हमारी बीपी के लिए, हमारे पेट के लिए, इसका मुरब्बा भी बनता है बेल का, बहुत अच्छा है। गिलोय, कभी हमने सुना है गिलोय के बारे में? बहुत अच्छी गिलोय है। हमारे इंडिया के अंदर पीछे कोविड के टाइम गिलोया उबाल के लोगों ने इतना पिया, इससे रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है और बहुत अच्छी है हमारे शरीर के लिए। और 5वां है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत बढ़िया है, इसको हम ऊपर से छील करना, उसे गुद्दा खा सकते हैं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो मेरे ख्याल में समय भी होने वाला है, तो मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया। आपने बड़े ध्यान से सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अगली बार जब मीटिंग होगी हम आपको प्रैक्टिकल कर, मैं कुर्ता में डाल के आऊंगा, अच्छी तरह से खुल के बैठेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हमने योग प्राणायाम कैसे करना है और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हमें पूरा पता लगेगा, तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और आपको मैं एक जो हमारे पॉइंट्स हैं इसकी आपको मैं पेज भी पूरा ला के दूंगा, ताकि हम सब पता लग सके हमारे शरीर में किस अंग का पॉइंट कहाँ है, कैसे है, तो सब हमें इसके बारे में पता लगेगा। तो आपका हाँ जी, कमर का दर्द कैसा है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कमर के दर्द के लिए जो मैंने आपको बताया था ना, जो होम रेमेडीज, वो तो है ही है जो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अगर आपको बहुत ज्यादा कमर का दर्द है, आपको अभी हो जाएगा प्रैक्टिकली, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आपके जो पॉइंट्स है, कैसे हमने उसका मसाज करना है, कौन से पॉइंट को दबाना है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कमर दर्द के लिए, टेंशन डिप्रेशन के लिए, कहीं भी कोई दिक्कत है, मैं आपकी मैडम कहूंगा पीछे बैठ जाएंगे। और आपको कोई भी परेशानी है, सिर्फ उस पॉइंट को आप ध्यान से देख लेंगे, दबाएंगे, उसी टाइम आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है किसी किस्म की, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। कमर के भी पॉइंट है, बीपी का भी, शुगर का भी, टेंशन का, डिप्रेशन का, हर पॉइंट है, पेट के लिए, सब चीज के लिए। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई चौथा पौधे का नाम क्या? गिलोय।
गिलोय हाँ गिलोय, हाँ जी, हाँ जी। गिलोय वो क्या है? I think drumstick. सरबा का सिंग होता है ना, सरबा सिंग का प्लांट होता है। नहीं नहीं, गिलोय तो कैसा होता है, प्लीज उसका कोई, प्लीज 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 एक मिनट, आपस में डिस्कस ना करें। गिलोय का कोई बीज नहीं होता। वो गिलोय की जो डंडी होती है ना, उसको आप 6-7 इंच लेकर अगर धरती में लगा देंगे, इतनी जल्दी फैलती है, सारे घर में फैल जाएगी और सुंदर भी लगती है। और उसका करना कैसे है, सिर्फ उसकी डंडी को आप काटेंगे, चबा चबा के उसको, उसका जूस है, रस है, वो पी सकते हैं। अगर उसको बॉयल करके पानी के अंदर उस पानी को पी सकते हैं, वो एक तरह का काढ़ा बन जाता है। और उस इंग्लिश नाम आपको मैं उसको झाड़ पे वो गूगल पे बता दूंगा। गुजराती में कहते हैं झाड़नो बेलो कहिए नहीं। गिलोय, हाँ जी हाँ जी। गिलोय इज इंग्लिश गिलोय इज इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नेम नहीं है, दैट इज हिंदी नेम ना। गिलोय हिंदी नेम है, इंग्लिश नेम नहीं है। ये वो गूगल पर आ जाएगा गिलोय। हाँ जी, गूगल पर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। I have one question. हाँ जी, You told me about this water, cold water. No, you should drink. Okay, you should drink warm water. Yeah. Okay. But when I drink warm water, okay, I have acidity problem. या And that hurts my stomach very well. Yeah. I practically cannot drink comfortably warm water. बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको अच्छी तरह से। आपको एसिडिटी ज्यादा है, आप थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा दूध ले सकते हैं खाली पेट, बहुत अच्छा रहता है एसिडिटी के लिए। एसिडिटी ज्यादा है तो आप वार्म वाटर में बिल्कुल ताजा पानी पी सकते हैं, तो उसको गर्म ना करें ज्यादा, लेकिन ज्यादा ठंडा पानी शरीर के लिए नुकसान करता है। आप ज्यादा गर्म ना I agree करें। और with एक you. बात मैं और कहता हूँ, गर्म पानी कभी भी नुकसान नहीं करता। आप देख लेना, ज्यादा एसिडिटी भी नहीं करता, लेकिन ज्यादा हॉट वाटर, आप चाय पीते हैं? नहीं। चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं Coffee पीते, पीते। कॉफी पीते हैं ना, वो गर्म होती है कोल्ड होती है? हाँ। गर्म होती है ना, गर्म होती है। तो वो आपको कैसे बचती है फिर? मगर see, coffee पीते हैं तो you take the time. या If you have 1 mug of coffee, Yeah. you take half an hour to drink. हाँ जी हाँ जी, एक मग गर्म पानी पीने के लिए हाँ। तरस लगती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 मिनट में पी लेते हैं ना। उसको 2 मिनट में नहीं पीना ना, तो उसमें टाइम लेना है। मैंने कहा था सिप सिप करके पीना है पानी को, जैसे हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ऐसे। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो डिनर के टाइम पर हम क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज शॉर्ट ऑफ टाइम दे विल बी अवेलेबल अराउंड हियर, सो एनीवन हैज अ क्वेश्चन विल डू 1-to-1 क्वेश्चन. Okay? maybe we can set him up at one side. Yeah, one side, yeah, 1-to-1 question. People can come and ask him. During the